माया ये संपूर्ण सृष्टि रचे है, काल इस संपूर्ण सृष्टि का परिवर्तन करके नाश कर रहा है। यहां के मनुष्य इसी सृष्टि के चक्र में फंसे हुए, इनसे प्यार मत करो, फंस जाओगे। सब झूठे, ये शरीर झूठा तो शरीर का संबंध झूठा, किसी भी क्षण शरीर छूट सकता है। ये प्यार लायक नहीं है, इसका सदुपयोग कर लो, संबंधों में भगवत भाव कर लो और अपने शरीर से सबकी सेवा का भाव, सत्कर्मों का भाव। अगर हम सत्कर्म नहीं किए, सबकी सेवा का भाव नहीं किया, तो यह शरीर झूठा कुछ ही समय में छूट जाएगा। ये तुम्हारे काम में नहीं आया, तुम्हारा काम बनने के लिए मानव देह मिला था। बोले दुख सुख सब विधि सहिए, चाहे जैसा दुख सुख आवे उसको सहना सीखो। जो सहनशील है उसके हृदय में भगवदानंद स्फुरित होने लगता है। पूरी गीता जी इस बात की साक्षी है, महात्मा जन साक्षी हैं। जो जितना सहन कर गया उतना उच्च कोटि का महापुरुष हो गया। व्यास निराश भयो तो हरि को बल। जो माया प्रपंच से, जगत के लोगों से, जगत के भोगों से, जगत के पदों से आशा छोड़ दी है, निराश हो गया है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। बोले उसके हृदय में हरि का बल जागृत हो जाता है। हरि अगाध ज्ञान संपन्न, अगाध प्रेम समुद्र, अगाध बल समुद्र, उसके हृदय में अब क्या कमी रह जाएगी। समझिए, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जो निर्बल हो गया उसका बल भगवत बल हो जाता है। जो माया के द्वारा रचे प्रपंच से निराश होकर भगवान की आशा कर लेता है, उसके हृदय में हरि बल प्रकट हो जाता है। तब साचो सुख लहिए, तब जिसे सुख कहते हैं सच्चिदानंद सुख, तब तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा। तो ऐसे ही काल जाए जो बीती। नाम चल रहा है या वाणी, दो को पकड़ो। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, स्पष्ट वर्णन है। साधन के लिए भटकने की जरूरत नहीं। बहुत प्रबल महामहिमा में ये दो बातें कही है। सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की कई हरिवंश नाम। यदि आपने कंठस्थ कर लिया चतुरासी जी, तो अब तुम्हारा कंठ कभी यमदूतों की फांसी स्पर्श नहीं कर पाएगी। तुम्हारा कंठ इतना सामर्थ्यशाली हो गया कि अब इसमें यम फांस नहीं बंधेगी। छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर। जब हम चतुरासी जी को याद कर लेते हैं तो चतुरासी जी पर हमारा अधिकार हो जाता है। कभी भी इसमें पवित्रता पवित्रता कभी वेद नहीं। लीला गायन में आप जैसे शौचालय में बैठे हुए अंदर से पद चल रहा है, हाँ, कोई निषेध नहीं। आपको ऐसा लगा हमारा शरीर अपवित्र है, चतुरासी जी गा रहे हैं। भगवान नाम, राधा नाम और प्रभु की लीला गायन जो पदों में, ये महामहिम है। ये बाहर भीतर से सब पावन कर देते हैं, इनके लिए नहीं। हाँ, मंत्र के लिए विधि है कि आप अपवित्र दशा में मंत्र ना जप करें, नाम जप करें। बस दो बातें पकड़ लो तो अभी सब साधनों का सार आपको मिल जाएगा और आप में कोई साधन की जानकारी की इच्छा नहीं रहेगी। हमारा मन या नाम में लगा हुआ है, मंत्र में, और या हम कोई पद गुनगुना रहे हैं। अब शरीर से जो सेवा चाहो करो, कितना बढ़िया है। कोई भी सेवा करो, धीरे धीरे पद गुनगुना रहे हैं। वृषभानु नंदिनी मधुर कल गावे, फावड़ा चला रहे हैं या कुछ ऐसे गाहक आए तो उनसे बात कर लेनी, फिर शुरू कर। आप देखो कितनी जल्दी निर्खय जुगल किशोर, श्री युगल सरकार के दर्शन कराने की सामर्थ्य, उनकी श्री अंग सेवा की सामर्थ्य इन पदों में विराजमान है। पर पाए रतन चिन्हो नहीं। रतन मिल गया है पर रुचि नहीं होती। पाठ हो रहा है, रुचि नहीं, बाहर टहलने की रुचि होगी। केवल श्रवण करो, बैठे रहो यहां, वही फल मिलेगा। जो गायन का फल है वही श्रवण का फल है। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवने। जैसे हरिवंश यथामति वर्णत कृष्ण रसामृत सार, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार।
कई बार प्रार्थना की, वाणी हाथ में लेकर बैठ जाओ यहां। तुम्हारी अगर रुचि गायन में नहीं है तो आप आंख मूंद लीजिए और श्रवण कीजिए। जो गायन हो रहा है श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। कितनी दुर्लभ बात हित सजनी जी कह रहे, केवल सुनने मात्र से किशोरी जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। ऐसे ही काल जाए जो बीती, अगर ऐसे समय व्यतीत हो रहा है आपका तो धन्य भाग है आपके। कभी वाणी गायन, कभी नाम जप, मंत्र जप। विमद विमत्सर चरण शरण हुए विषय जाय जो जीती। विषयों पर विजय क्यों प्राप्त नहीं हो पा रही? जानने पर भी कि हमें नहीं करना चाहिए। हम मद युक्त हैं, कोई अहंकार है हमारे अंदर। पूज्य भाई जी महाराज से किसी अच्छे साधक ने प्रश्न किया था कि बहुत अच्छी साधना करने पर भी हम क्यों भ्रष्ट हो रहे हैं? भाई जी ने दो बात कही थी। पहली बात, तुम्हारे अंदर अहंकार है। दूसरी बात, संत अवज्ञा है। तीसरा, सूत्र नहीं लागू होगा। जैसे आहार अशुद्धि है, वो हमारी बुद्धि को भ्रमित करने की चेष्टा करेगा पर हमें भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। बुद्धि को भ्रमित करने की चेष्टा वो तो तत्कालिक होगा, लेकिन अगर अहंकार है और साधु अवज्ञा है, ये शास्त्र और गुरु वाक्य बिल्कुल अमोघ कवच हैं। यदि वैसे चला जाए तो कभी विक्षेप नहीं हो सकता। साधु अवज्ञा अर्थात शास्त्राज्ञा, गुरुजनों के वाक्य, इनका अगर उल्लंघन और अहंकार तो फिर भगवान रक्षा नहीं करते। नहीं तो अगर खान पान या कोई ऐसा तत्कालिक कुसंग हो गया है तो अवश्य भगवान बचा लेते हैं। पूज्य भाई जी महाराज ने ऐसा उत्तर दिया। यहां कह रहे हैं कि विषय जाय जो जीती, विषय जो जीत जाता है, विषयों पर विजय प्राप्त कर, वो भगवत प्रेम को प्राप्त होता है। हम विषय क्यों नहीं जीत पाते? इसमें लिखा विमद विमत्सर, जो मद रहित है, जो ईर्ष्या रहित है, जो सदैव चरण शरण में रहते हैं। इतने बड़े महापुरुष सनकादि हरिशरणम 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 हर समय रटते रहते। क्यों? चरण शरण रहना है। मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अपने तो युगल सरकार की चरण शरण में है। हर समय प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति का मंत्र नाम। कैसे हमें अहंकार आएगा? कैसे हमें ईर्ष्या आएगी? समय ही नहीं। अगर अहंकार है और किसी से ईर्ष्या है और भगवत शरणागति नहीं, तो विषयों पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य कहां से आ जाएगी? आप कहोगे बाहरी शरणागति मंत्र ले लिया है, तिलक लगा लिया है, तो अंदर का परिवर्तन इससे नहीं हो जाएगा। अंदर का परिवर्तन जो मंत्र मिला उसको चलाओगे हृदय में, ये तो पावन दर्शन हो गया आपका वैष्णव भेष। लेकिन हृदय देश में छुपे जो दुष्ट स्वभाव की वृत्तियां बैठी हैं, दुर्वासनाएं बैठी हैं, वो अंदर ठीक करने के लिए तुम्हें मंत्र मिला है, उसको खूब जपो। बार बार शरणागति मंत्र जपने से प्रिया प्रीतम के चरण झलकने लगते हैं और ये अनुभव होने लगता है कि मेरे धन है, गौर श्याम चरणारविंद यही मेरे परम धन है। अब ये आश्रय जब हुआ तो अहंकार कहां रह जाएगा? ईर्ष्या कहां रह जाएगी? तो वो हो जाता है विमद, मद रहित, विमत्सर, ईर्ष्या रहित। चरण शरण है, शरणागत है। अब विषय जाए सो जीती, वो विषयों पर विजय प्राप्त कर लेता है। नाचत गावत रास रेणु में तन छूटे जो प्रीति। ये रास भूमि है वृंदावन। इस रज में जिसका शरीर छूट गया, अहो भाग। क्या करें? जितना जीवन है, अगर आपको वृंदावन में आने को मिला या वृंदावन वास कर रहे हैं, देखो दूसरों की मत सुनो। जो इस भक्ति मार्ग को नहीं जानते हैं, अरे तो नाच रहे हैं, उपहास करते हैं, वो बेचारे हैं, अपने को ज्ञानी समझते हैं पर वो बेचारे हैं, नहीं समझते हैं। 64 अंग भक्ति के एक उसमें है नृत्य, और बड़े बड़े महापुरुषों ने किया। भागवत में आप पढ़ के देखो, प्रहलाद जी, नारद जी, शनकादि जी, बड़े बड़े महापुरुष सुखदेव जी, ये सब एकत्रित होकर के भगवत यश गान करते हुए नाच रहे हैं। बीणा बजाकर नारद जी, करताल बजा, सुखदेव जी भावभंगियां प्रकट कर रहे हैं, सनकादि
इनसे बड़ा कोई ज्ञानी, महात्मा, त्यागी, बैरागी, प्रेमी होगा क्या? आज उपहास करते हैं भक्तों का, जो नाम कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, उनका उपहास करते हैं। बचो ऐसे प्रवचन से, ऐसे वचन से जो हमारी भक्ति को उपहासास्पद बनाते हैं। और कैसे कैसे उपदेश है। मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं, तो तुम्हारे गुरु मूर्ति नहीं है। गुरु मूर्त माने आकार रूप नहीं है। किससे तुमने ज्ञान प्राप्त किया? अव्यक्त से प्राप्त करके देखो। तुम किससे बोल रहे हो, किससे देख रहे हो, किससे सुना, किससे मनन किया? ये सब शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। केवल निंदा स्तुति करने वाला कभी ज्ञानी नहीं होता है, अज्ञानी ही होता है। 4 बातें शास्त्र की पढ़ ली, अरे हमारा स्वरूप ही निराकार है। लेकिन दिखाओ अनुभव करके, बिना आकार के आश्रय के आकार रूप में गुरुदेव बैठते हैं और आकार शब्द बोलते हैं, तब जाकर के वो चाहे ज्ञान मार्ग से चले, चाहे भक्ति मार्ग से, वो अपने इन आकारों का त्याग कर चिदानंद में पहुंचता है। मानी संख्या सवाल हल। मानी संख्या गुरु ब्रह्म, मानी संख्या ये मूर्तिमान ब्रह्म विग्रह रूप धारण किए हमारे लिए हैं। ये कैसा? जब कण कण में ब्रह्म है तो मूर्ति पूजा का निषेध कैसे करते हैं? बचो ऐसे शब्दों से। भगवान नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत ध्यान, भगवत सेवा, कौन ऐसा महापुरुष हुआ सृष्टि में जो ना करता हो? सोचिए, भगवान का चरण धोवन हमारे लालजू महाराज का, महादेव जी सिर पर धारण किए गंगा रूप से आज भी त्रिभुवन को पावन कर रहे हैं। ऐसे प्रभु के भाव का निषेध करते हैं, प्रभु की श्री विग्रह की सेवा का निषेध करते हैं, और अपने गुरु को साष्टांग दंडवत करके, माला धारण करा के, हाथ जोड़कर उपदेश सुनो। वो कौन है? वो मूर्तिमान ब्रह्म निराकार रूप से बैठकर तुम्हें उपदेश दे रहा है, या साकार रूप से? बुद्धि काम नहीं कर रही। जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो मूर्ति में ब्रह्म नहीं है क्या? फिर निषेध कैसे? बचो, कलयुग का प्रभाव है। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसर बात, और कौड़ी लागे लोभ बस करें विप्र गुरु घात। अपने कानों को बचाना होगा ऐसे वचन से, ऐसे प्रवचन से जो हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति में बाधक बन जाए। भगवान शंकराचार्य स्वयं भगवान शंकर का अवतार हैं, और वो कह रहे हैं एकमात्र भगवान की भक्ति स्वरूप बोध कराने में समर्थ है। स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरियसी, वो ऐसा कह रहे हैं। और हम छोटे मोटे शास्त्रों के वचन पढ़ के भगवान की श्री विग्रह की, भगवान नाम की क्या? अरे जो घट घट में व्यापी है, तो क्या वो वही बोलते हैं घट घट में रमा है, तो क्या वो विग्रह में नहीं रमा है? फिर निषेध कैसा? बड़ा विचित्र खेल है भगवान का। हम कुछ शास्त्रों के वाक्य पढ़ लिए, अनुभव कुछ किया नहीं, ऐसा बोलने लगते हैं। नहीं नहीं, बहुत सावधान। कोई भी महापुरुष जिसको भगवत अनुभव होता है, फिर उसकी दृष्टि में निषेध कुछ रह ही नहीं जाता। एकमात्र भगवदाकार वृत्ति, कहीं भी। प्रहलाद जी से बड़ा कोई ज्ञानी और महाभागवत हुआ? उनको यही अनुभव हो रहा है, आप में भगवान, तलवार में भगवान जिससे मारना चाहते हो, जिस खंभे में बांधा है, इसमें भगवान निकल आए। भगवान नरसिंह वपु धारण करके खंभे से। कैसी हमारी मलिनता हो रही। नाचत गावत भगवान शिव नृत्य करते। जिस समय लालजू महाराज के चरणों का ध्यान होता है, मंदी कृत्य मुकुंद सुंदर पद द्वंद्वार विंदामल प्रेमानंद ममंद मिंदु तिलका द्युनमाद कंदम परम। इंदु तिलक अर्थात चंद्रशेखर भगवान शिव। जिस समय भगवान की चरण माधुरी प्रकट होती है, ध्येयम सदा परिभवन अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नृतम शरण्यम। बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष लालजू के चरणों का ध्यान करते, तो प्रेमानंद में ऐसे उन्मत्त हो जाते हैं कि तांडव करने लगते हैं। प्रेम में उन्मत्त होकर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण नृत्य करते हैं। प्रेम में उन्मत्त होकर प्रियाजू नृत्य करती है। प्रेम में उन्मत्त होकर उनके दास उनको रिझाते हैं। कैसे जानेंगे? केवल निंदा कर देना, उपहास कर देना सरल भाव है। उसकी जब परिणाम वृत्ति आएगी तो दुर्गति को झेल पाना बड़ा कठिन होता है। चले थे सतमार्ग में और पहुंच गए असत वृत्ति में। ये अंदर की वृत्ति का है। किसी की भी निंदा करना ये ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान का लक्षण है। जब सब में मेरा ब्रह्म, चाहे हम आत्म भाव से, भगवत भाव से, फिर निंदा का कहां? बचो ऐसे लोगों से जो नाम रूप लीला धाम की अवहेलना करते। कोई भी ऐसा महाज्ञानी बताइए जो भगवान की आराधना के लिए निषेध करता हो, कोई भी ऐसा।
भगवान शंकराचार्य जी स्वयं कह रहे हैं, सत्य भेदापगमे नाथ तबाहम नमाम की नस्तम। ये बिल्कुल हृदय में चुभ गई बात, ऐसे गड़ गई बात। तभी बार बार चिंतन होने लगा, अरे जीवन का परम लक्ष्य तो भगवत प्रेम है। वो कहने मैं सत्य कहता हूं प्रभु, आप में हम में भेद नहीं है। ऐसे जैसे समुद्र तरंग में भेद नहीं। प्रभु समुद्र में अनंत तरंगे उठती, पर एक तरंग की ताकत नहीं कि समुद्र पैदा कर दे, समुद्र अनंत तरंगों को। ऐसे ही वो भगवान सच्चिदानंद अनंत ज्ञानियों का सृजन करता है, लेकिन भगवान की सृष्टि का परिवर्तन और भगवान अधीन हो जाते, वो केवल प्रेम प्रेम और दूसरा नहीं। जहां आत्मस्वरूप को बोध प्राप्त कराने के लिए भगवान शंकर का अवतार शंकराचार्य जी के रूप में होता है, वो ध्यान क्या करते, वर्णन है उनमें। बाल गोविंद सखाओं के बीच में बैठकर बाल भोग पा रहे हैं, इसका ध्यान कर रहे हैं आदि गुरु भगवान शंकराचार्य। उनके ध्यान का आंतरिक विषय भगवान शंकर निरंतर लीला गायन करते रहते हैं। जब आपको बोध होगा तो जो आपके हृदय में है, जो आप आत्मस्वरूप, वही चराचर जगत है। ये विरोध, ये निंदा, ये सब नहीं रह जाता। मत डरो किसी से, ऐसी बातें मत सुनो। प्रभु के आगे प्रभु को रिझाने के लिए जो नृत्य किया जाता है, वो प्रभु को अधीन करने वाला होता है। बस दूसरा दृष्टि में नहीं होना चाहिए। लाखों देखें उनकी बात है, हम देखें केवल अपने आराध्य देव को, उनके लिए नृत्य करें। बड़ा हृदय में सुख मिलता है जब प्रभु के लिए। अगर प्रभु का लक्ष्य हट जाए और संसार रिझावा हो जाए, वो फिर अलग हो, वो महत्वपूर्ण नहीं। नाचत अति रसाल, बहुत रस में नाच रहे लेकिन लोगों को रिझाने के लिए, वो ठीक नहीं। अगर हमारा ऐसे ही है, प्रभु के वो रीझ जाते हैं। बड़े बड़े महाभक्त रात रात भर मीरा जी नृत्य करती थी, पर्दा लगा लिए, दरवाजा बंद, गिरधर विराजमान, मंजीरा उठाया, करताल उठा, पूरी रात नरसिंह मेहता जी पूरी रात रात बीत जाती। ये लोक दिखावे के लिए नहीं है। जब हम प्रभु का श्रृंगार करते हैं, उस समय उनकी रूप माधुरी का गायन, नाम का गायन करके हम नृत्य करते हैं प्रभु को रिझाने के लिए। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, नाचत गावत, प्रभु के सामने हम गान करते हैं, प्रभु के सामने हम नृत्य कर रहे हैं। देखो, हमारा उद्देश्य यदि प्रभु है तो सब ठीक हो जाता है। उद्देश्य संसार है तो सब ठीक करते हुए भी वो ठीक नहीं है। आप कुछ भी कर रहे हैं, इसीलिए जो अध्यात्म को जानने वाले और ऊंचाई पर पहुंचे, इन सब बातों का कोई महत्व नहीं रहता। आप क्या कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य जगत, प्रशंसा, मान, प्रतिष्ठा, उसका कोई महत्व नहीं, और आप बहुत छोटा साधन कर रहे हैं, सहज ऐसे ही, पर प्रभु के लिए कर रहे हैं, बंधनी हो गए। संसार की मान प्रतिष्ठा के लिए साधन करना, प्रभु से विमुख चलना है। बहुत दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन आप इधर जा रहे हैं, बिहारी जी तो इधर है, और आप आराम से लेटते लेटते जा रहे हैं, तो आप पहुंच जाएंगे। बहुत सहज सरल बन जाओ, हमारे प्रभु बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। सहज हो जाओ, हमारा जीवन प्रभु को अर्पित है। नाम गुण कीर्तन, उन्हीं के आगे नृत्य कर रहे हैं, उन्हीं के लिए हमारा जीवन है। अगर हम प्रभु, ऐसे महापुरुषों में नृत्य की स्थिति देखी गई है कि वो अब देह शुद्ध बिसरे हुए हैं, सामने प्रभु विग्रह रूप में विराजमान, पर उनकी दृष्टि में साक्षात विराजमान है। यह नृत्य भगवान को प्रसन्न करने का बहुत बढ़िया उपाय है। वाणी, शास्त्र, सदगुरुदेव, हमें दुनिया को नहीं देखना है। दुनिया क्या देखते हैं, हमें नहीं। हमारा जीवन प्रभु के लिए। अब हमारे को लोक लाज से क्या कि लोग उपहास करते हैं या वंदना करते हैं। हम लोगों की वंदना के लिए नाचते हैं क्या, लोगों की वंदना के लिए भगवत आराधना करते हैं क्या। लोग क्या कहेंगे, ये अगर दिमाग में बात है तो भी भक्ति का रंग नहीं। अरे न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। तब ये आनंद की उमगन अपने आराध्य देव की। तो क्या होगा इसका परिणाम, बोले इस रास रेणु में तुम्हारा शरीर छूटेगा। इस रास रेणु अर्थात प्रियालाल की चरण रज वृंदावन में तुम्हारा शरीर पूरा होगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कहीं भी पूरा होगा, यहीं आओगे, यहीं के हो यहीं आओगे। या रस बिनु सब साधन फीके, ज्यों बिनु लोनो पहीती। बहुत सुंदर भोजन बना, कढ़ी दाल, ये सब, नमक डालना भूल गए।
तो कैसा बेस्वाद। कह रहे अगर आप में नाम वाणी, प्रियालाल के आगे गाना नाचना, प्रियालाल के सुख के लिए उनकी सेवा करना, अगर ये रस नहीं आया तो फिर सब साधना ऐसी है जैसे बढ़िया ये दाल और कढ़ी आदि सब बना और नमक डालना भूल गए, अब स्वाद नहीं आएगा। स्वाद आता है प्रभु के। अरे ज्ञान, अरे हमारे प्रभु ज्ञान समुद्र हैं। कौन ऐसा है जो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की इस वाणी गीता जी से ज्ञान न प्राप्त किया? कोई कहीं कभी, बहुत भाषाओं में, बहुत देश विदेश के सब जो भगवत जिज्ञासु हैं उनकी पूर्ति है। और भगवान ही तो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव के रूप में उपनिषदों की रचना की। कैसे हम हैं कि ऐसे भगवान की पूजन और नाम और सेवा के लिए निषेध करते हैं। या रस बिनु सब साधन फीके। देखो हम कहते हैं कि बुद्धि बहुत दगाबाज है, कभी भी धोखा दे सकती। बहुत देखा है चूक होते हुए बुद्धि के द्वारा, अपनी भी बुद्धि के, और इसका भरोसा नहीं, भरोसा भगवान का। वही कहते हैं करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, नहीं तो फिसलने में देर नहीं रहती। ब्रह्मा जी जब ब्रह्म स्तुति कर रहे हैं उसमें कहा है कि प्रभु मैंने बहुत ज्ञानाभिमानियों को ऊंचे से गिरते हुए देखा। उनके शब्द हैं ब्रह्मा जी के, क्योंकि वहां कुछ पकड़ने के लिए नहीं, अगर चूक हुई तो सीधे आ गए, और यहां ऐसे पूरी चूक हो गई तो पकड़ लिए। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाऊ, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार है की। उस मार्ग को भी गुरु कृपा से जितना जाना है, और इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम ज्ञान मार्ग को जानते नहीं, बस केवल भक्ति पक्ष को नहीं, उसको जाना है। जो गुरुदेव ने जनाया, जितना जाना वो तो अगाध समुद्र है, पूरा जान गए ऐसा तो कभी जीवन में नहीं कह पाएंगे। जितना जनाया गया उतना जाने, और इतना जिधर पवाया गया उसको जाने, और इधर पाया है। ये हलवा है, ये जाना, लेकिन यहां जनाया नहीं गया, यहां पवाया गया। जब पाया तो रोम रोम पुलकित हो गया। जाना तो था लेकिन पाया नहीं था। पाया यहां वृंदावन में आके किशोरी जू की जूठा, इससे पाया। ठसक से कहते हैं, हरिवंश बल से कहते हैं। जाना तो था लेकिन पाया नहीं था। यहां जानने का विषय नहीं आया, यहां सीधे पवाया गया है। अब क्या जानना बाकी रहा? जिसकी चर्चा करते थे, जिसको जानने की चेष्टा करते थे, उसी को पा लिया। या रस बिनु सब साधन फीके, वही बात, जाना तो था पाया नहीं। जब पाया अब जानने की बात नहीं रह गई। या रस बिनु सब साधन फीके, ज्यों बिन लोन पहिती, रसिकन की हरि आशा पूजी है, व्यास या प्रतीत। पक्का विश्वास, जो नाम वाणी में और प्रियालाल के आगे नृत्य करना, प्रियालाल को रिझाने के लिए गाना, कोई आशा ऐसी अधूरी नहीं रह जाएगी, सब आशा पूरी कर देंगे। हरिराम व्यास जी कहते हैं ये मुझे विश्वास है। आशा एक इन्हीं से रखो, दूसरा तुम्हारी आशाओं को पूर्ण नहीं कर सकता। न तुम्हारा मन, न तुम्हारी बुद्धि, न इंद्रियां, न संसार के भोग, न संसार के व्यक्ति। आशा श्यामा श्याम से, श्यामा श्याम के नाम रूप लीला और धाम निहाल हो जाओगे। हरिराम व्यास जी कहते हैं यह व्यासई प्रतीति, ये मेरा विश्वास है कि तुम्हारे अंदर कोई आशा नहीं बकाया रह जाएगी। चलते हैं, श्री भगवान जी अर्जुन जी को उपदेश कर रहे हैं कि जब उपासक राग द्वेष रहित होकर के जगत में व्यवहार करता है तो उसकी इंद्रियां जो वश में है, अंतःकरण जो वश में है, वो अखंड प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। ये प्रसन्नता त्रिभुवन में यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक किसी विषय में, किसी पद में, किसी भी धन संपत्ति आदि में प्रसन्नता नहीं मिलती। हर्ष होता है, हर्ष, और उसका परिणाम शोक होता है। प्रसन्नता किसको प्राप्त होती है? भगवान कह रहे वशीभूत अंतःकरण वाला योगी जो राग द्वेष रहित है, अपने वश में इंद्रियों को कर लिया है, वो हृदय की निर्मलता को प्राप्त होता है। निर्मल हृदय में संपूर्ण दुखों का विनाश हो जाता है। वो शुद्ध चित्त उपासक निसंदेह अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है। कल चर्चा हुई थी कि किसी भी वस्तु का सेवन राग पूर्वक नहीं, किसी भी वस्तु का त्याग द्वेष पूर्वक नहीं। वस्तु, व्यक्ति, स्थान
त्याग करते हैं शास्त्र आज्ञा का पालन करने के लिए, और धर्म पूर्वक सेवन करते हैं उन्हीं विषयों का जिससे जीवन यापन हो रहा है, जिससे धर्म की जो हमारी वृत्तियां हैं उनको पूर्ण करने के लिए हमें सामर्थ्य आवे। राग पूर्वक नहीं, धर्म का पालन करने के लिए, द्वेष पूर्वक नहीं, शास्त्र आज्ञा का पालन करने के लिए उसकी इंद्रियां बस में हो जाती हैं। जब हम अधर्म पूर्वक भोग भोगते हैं तो हमारा हृदय मलिन हो जाता है, और मलिन हृदय इतना आसक्त हो जाता है, फिर ऐसा लगता है मैं इन भोगों के बिना जीवित नहीं रह सकता। यही बंधन है। श्री भगवान कह रहे हैं जब हृदय में प्रसन्नता आती है तो उससे दो काम अपने आप हो जाते हैं, संसार का संपूर्ण संबंध विच्छेद और भगवान में पूर्ण स्थिति। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षत। ये प्रसन्नता कैसे आई? अपनी इंद्रियों से अधर्म पूर्वक भोग भोगना बंद कर दे, और धर्म पूर्वक जो भोग हैं वो भगवत समर्पित भोगे। कोई भी वस्तु बिना प्रभु को अर्पित किए हुए नहीं, कोई भी आपका कर्म बिना भगवद अर्पण किए नहीं, वो भगवद अर्पित होना। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्रासो बुद्धि परिवतिष्ठते। उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाती है। कोई शोक, कोई चिंता, कोई भय, कोई दुख नहीं रह जाता। इंद्रियां शांत हो जाती हैं, मन पंग हो जाता है। अद्भुत आनंद। इसी के लिए तो मानव जीवन मिला है। हमारी गलत दिशा है कि हम जितना मनमानी भोग भोग ले तो आनंदित हो जाएंगे। जब हृदय में प्रसन्नता आती है तो दो काम हो जाते हैं, संसार का संबंध विच्छेद और भगवान में बुद्धि स्थित। बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, अचल हो जाती है, प्रभु में चलायमान नहीं होगी। अब किसी बड़े बड़े से विषय के संयोग में भी बुद्धि चलायमान नहीं होगी। प्रसन्न चेतसो ह्रासो बुद्धि परिवतिष्ठते। ये प्राप्त करने के लिए हम चले हैं, अखंड प्रसन्नता। साधक स्वयं सावधान हो जाए तो बहुत कम समय में परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। ये भगवत विषयक प्रसन्नता आना बहुत कठिन है। जब तक अधर्म पूर्वक भोग भोगोगे तब तक प्रसन्नता का परिचय ही नहीं मिलेगा। ये प्रसन्नता भगवत स्वरूप है, प्रसन्न आत्मा। जब कभी हम देखा है तो महापुरुष जन ऐसे पूछते हैं, जैसे लोग पूछते हैं तुम्हारा कुशल मंगल है, तो वो ऐसे नहीं पूछते तुम्हारी चित्त की दशा ठीक है, गंगा की नदी, तुम्हारी चित्त की दशा ठीक है जी। बस ये पूज्य श्री उपाध्याय जी महाराज बहुत ही ऊंचे महापुरुष, इसमें जो दाऊ जी हैं वहां विराजमान, उनके पास मिलने गए तो यही पूछ रहे आपका अखंड भजन चलता है? प्रयास ऐसा ही है महाराज जी। नहीं, आपका अखंड भजन चलता है, पूरा प्रयास इसी का है। आपका अखंड भजन चलता है, बड़ी ऊंची स्थिति। तो महाराज जी कृपा कर दीजिए, कैसे अखंड भजन चलेगा जो विक्षेप को प्राप्त ना हो? कृपा कृपा कृपा। तो जो संत सेवा में थे बोले बस महाराज अब चाहे घंटों बैठे रहो, अब कब आंख खुलेगी पता नहीं, तो आपको जब मन हो तब आप चले। बड़ा चिंतन हुआ कि किसी साधन पक्ष की बात नहीं की और कहा कृपा कृपा कृपा। 3 बार पूछा था अखंड भजन चलता है, ऐसे 3 बार उत्तर दिया कृपा कृपा कृपा। जब हम पीछे के श्लोक पर ध्यान देते हैं जहां भगवान साधन पक्ष का वर्णन करते हैं कि उपासक अपनी इंद्रियों को जीत ले, अपने मन को जीत ले। मन को जीतने का मतलब है अंतःकरण को क्षमता में ले आवे। सुख दुख लाभ हानि प्रशंसा निंदा मान अपमान का कोई प्रभाव हृदय में नहीं पड़ना चाहिए। वहां भगवान ने कहा कि यदि आपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, मन को जीत लिया है, लेकिन आपकी स्थिति परमात्मा में नहीं है, तो कभी भी ये आपको पतित कर सकते हैं। मत पराहा, मेरे परायण हो जा। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का फल है भगवत चरणारविंद में दृढ़ स्थिति, परमात्मा में स्थिति। गोस्वामी जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, कह रहे जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जाने राम प्रेम प्रधान। अगर भगवत प्रेम नहीं है तो वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है। यहां भगवान कह रहे प्रसन्न चेतसो कब होगे? जब भगवत परायण होगे, भगवत आश्रय भगवत नाम, जब भगवत चिंतन चल रहा है। अब इंद्रियां अपने आप जीत जाएगी, अपने आप मन प्रभु में लग जाएगा। चिंतन में बहुत बड़ा महत्व है, नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है।
जब प्रसन्नता प्रकट होती, कई बार सत्संग में कहा है, शरीर की बहुत दुखद स्थिति पर भी हृदय में ऐसा आनंद उपासक के रहता है जैसे बटलोई में दूध चढ़ा दे और नीचे से अग्नि प्रज्वलित, तो उफान पर उफान मारता रहेगा, ऐसे आनंद की उफान आती है। भगवत चिंतन से, भगवत आश्रय से अखंड प्रसन्नता जागृत होती है। और प्रसन्नता में दो बातें होती हैं, इतना आनंद अब कहीं दुख का लेश नहीं, या इतना विरह, यह भी बात है, इतनी व्याकुलता की कुछ अच्छा नहीं लग रहा, दोनों में भगवत साक्षात्कार हो जाता है। जैसे रुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा गोपीजन, तासाम आविर्भूत स्मय मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृग्वी साक्षान मनमथ मनमथा, ऐसा। और जैसे ये वृंदावन नित्य विहार रस, इसमें आनंद की उमगन, जब मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की, चित्त चिंतन कर रहा है तो हरिवंश, वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम के नाम का, मन हमारा संकल्प विकल्प कर रहा है तो उनकी सेवा का, और हमारी स्थिति है चरणाश्रय में, सबसे व्यवहार कर रहे हैं भगवत भाव से, सब जीवन सुप्रीति, रीति निवाहता अपनी, किसी से कोई कामना नहीं, श्रवण कथन प्रतीति, यह जो कृपा हरिवंश की, कानों से हम प्रियालाल की बात सुनेंगे, जबान से हम प्रियालाल का नाम, प्रियालाल के गुण गाएंगे, और दृढ़ विश्वास रखेंगे कि इसी से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रवण कथन प्रतीति माने होता विश्वास, हमारा दृढ़ विश्वास है कि जो हम नाम जप कर रहे हैं, जो लीला गायन कर रहे हैं, इससे हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा, बोले परिणाम में फिर आपको रसिक संग मिलेगा, नितिक धर्मिन संग, ऐसी भगवत कृपा होगी कि प्राय रोज आपको संग मिलेगा भगवत प्रेमी महात्मा का। नितिक धर्मिन संग, तो अब रंग बढ़ते नित्य नित्य सरस, आपके हृदय में अब प्रेम रंग बढ़ेगा, ऐसा अभंग प्रेम जो किसी भी परिस्थिति घटना से भगवत विस्मरण ना हो। फिर क्या होगा, बोले निर्खत नित्य विहार आ गया, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार। अब आनंद अश्रु बहते, यहां जो बहते हैं अश्रु, वो आनंद अश्रु बहते, इतना अपार आनंद, उसी आनंद में प्रियालाल का साक्षात्कार। दो प्रकार का भाव प्रकट, एक होता है इतनी व्याकुलता, रुदु सुस्वरम राजन, प्राण व्याकुल, अगर अब नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे, और एक इतना आनंद, ये जो नित्य विहार रस है, ये इतना आनंद, उसी आनंद में प्रियालाल का साक्षात्कार। ये आनंद का रुदन है। दो प्रकार के आंसू होते हैं, एक आनंद के और एक विरह के, ये दोनों महान हैं, ये भगवत स्थिति में ही प्रकट होते हैं। जो भगवत मार्ग के पथिक हैं, उनमें जिनकी विरह जन्य उपासना पद्धति है, तो विरह बढ़ता चला जाएगा, और जिनकी मिलनानंद, लाल ललना मिल यो सिरावत मोर, उनका आनंद बढ़ता चला जाएगा, वो खिन्न उदास ऐसे नहीं नजर आएंगे, और उसी आनंद में निकलता हा लाडली, हा स्वामिनी, जैसे भोरी सखी, आनंद की इतना अपार आनंद कि अब साक्षात आनंद सिंधु, उसी आनंद में, उसी विरह में, दोनों में समान भाव। ये गोपी जनों में देखा गया विरह की चरम अवस्था। प्रसन्नता और व्याकुलता, ये दो बातें, प्रसन्नता में अखंड आनंद, और भगवत प्रसन्नता विरह में उतार देगी। नाम रूप लीला धाम गाते गाते ऐसा विरह प्रकट हुआ कि दर्शन के बिना जीना मुश्किल। ये प्रसन्नता, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। अब जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है, जो पीछे उपदेश किया गया, तो कह रहे हैं नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति प्रशांतस्य कुतः सुखम। बहुत ध्यान से सुनना है। जिसकी इंद्रियां संयम में नहीं है, उस मनुष्य की बुद्धि भगवान में नहीं लगती, और जिसकी बुद्धि भगवान से युक्त नहीं है, उसमें कभी भाव नहीं आता है, सूखा होता है हृदय, निगेटिव ही बातें, नकारात्मक बातें बढ़ती रहती है, ऐसी कल्पनाएं जो दुख दें, क्लेश दें, अशांति दें। उसके अंदर यह भाव ही नहीं आता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, भजन और कर्तव्य परायणता। तो सकामता बढ़ती चली जाती है, कामनाएं,
सकामता बढ़ने से शांति नष्ट हो जाती है। शांति नष्ट हुई कि भारी अशांति रहती है। और अशांतस्य कुतः सुखम, अब अरबों रुपया है, पद है, सब है, लेकिन अशांत है। तो भगवान कह रहे हैं रशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसे सुख कैसे प्राप्त होगा। देखो, ये मानव जीवन इंद्रियों को छूट देने के लिए नहीं मिला है। मान लीजिए, इंद्रियों का संयम करना मानव देह में ही हो सकता है, अन्य देह में नहीं। इंद्रियों का संयम विवेक से होता है, विवेक सत्संग से प्राप्त होता है, सत्संग आपको प्राप्त हो रहा है और भाग्यशाली जन संयम कर भी रहे हैं। जो विवेक सत्संग में मिलता है वो आपको और किसी साधन से नहीं मिलेगा। बड़ी कृपा है जिनको सत्संग मिला, बड़े भाग पाइप सत्संगा। अब कामनाओं के द्वारा प्रेरित होकर इंद्रियां जो गलत मार्ग में जाती हैं, अब संयम में लाइए, विवेक का प्रयोग कीजिए। क्या विवेक? क्या अरे बहुत लोग इन्हीं भोगों को भोग रहे हैं, तो अशांत है ना। बहुत जन्मों में हमने भी भोगा, क्या सुख मिला। क्षणिक लगता है कि हम सुखी हो गए, फिर वही तृष्णा, फिर वही भोगने की इच्छा। साधक को समझा बुझा के, डांट फटकार के अपनी इंद्रिय और मन को रोकना है। ए मन, अब नहीं, अब बार बार नहीं, बहुत हो गया, तूने बहुत हमारे जन्म बर्बाद किए, धिक्कार है तुझे। प्रभु ने अवसर दिया, मुझे मानव देह दी, सत्संग दिया, भजन का मार्ग दिया, अब गलत नहीं करेंगे। संयम करना ही पड़ेगा। अगर इनका प्रवाह नीचे की तरफ बढ़ा रहा, ऊर्ध्वगामी नहीं हुआ। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्व है प्रभु और अधन है ये सब भोग विलासिता, ये सब अधम है। जिसका मन इंद्रियां संयमित नहीं है उसे असंयमी कहते हैं। और असंयमी पुरुष के हृदय में कभी ये बात नहीं आती कि मुझे भजन करना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अगर जोर भी दिया जाए तो निर्वाह नहीं कर पाएगा, बात का निर्वाह नहीं कर पाएगा। उसमें एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती, क्योंकि एक निश्चय तो भजन करने से बनेगा ना। जितना आप नाम जप करेंगे उतने निश्चय आपका पक्का होगा। इंद्रिया मन संयमित नहीं है तो वो बार बार निश्चय करेगा, आज से नहीं करूंगा, पर फिर करेगा, आज से नहीं करूंगा, फिर करेगा। यह असंयमी पुरुष का लक्षण है। उत्पत्ति विनाशशील दुखमय संसार के भोगों में सुख बुद्धि इंद्रिया मन उनको भोगने के लिए ललचाते रहते हैं। यही है बंधन, यही है असंयमी पुरुष का लक्षण। अंदर से देखें, जिन जिन भोगों में सुख मिलता है बार बार उनको भोगने की इच्छा या भोग को एकत्रित करना, निरंतर सानिध्य में रखना, यही उसके अंदर चाह रहती है। सुख आराम धन संपत्ति, ये असंयमी पुरुष का लक्षण है। वो भीतर से इतनी कामनाएं प्रकट हो जाती है कि अशांत रहता है, बहुत भोगने पर भी। भगवान वर्णन कर रहे हैं तो संशय की जरूरत नहीं, अपने लोग हृदय में देखें। अशांति का कारण संयम रहित हो जाना। संयम नहीं है, भोगों में सुख बुद्धि करके संयम भ्रष्ट हो गए हैं, इसलिए घोर अशांति। क्योंकि कामनाओं पर कामना, बड़ा छलिया है ये हमारा अंतःकरण। कहता ये भोग लो, चलो। अब वो कह रहा ये नहीं, इसमें वो नहीं जो मैं चाह, इसमें पूरे जीवन को नष्ट कर रहा है। बड़ी चतुराई की जरूरत है। और रामाई भजन ते चतुर नर, इन मन और इंद्रियों को फंसा लो तुम, इतनी चतुराई आएगी केवल नाम जप में, भजन में, दूसरे में सामर्थ्य नहीं। विश्वास कर लीजिए। श्री भगवान कह रहे हैं कि ऐसे असंयमी पुरुष की बुद्धि में यह निश्चय ही नहीं होता कि मुझे भजन करना है, मानव देह का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, यहां कुछ नहीं जाएगा, सब छूट जाएगा, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी थे, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं थे। एकमात्र प्रभु ही हमारे सच्चे मित्र हैं, एकमात्र प्रभु का नाम ही परम धन है, एकमात्र विनाशी नित्य सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति ही हमारा परम लाभ है। ऐसा भोगी पुरुष नहीं निश्चय कर पाता। अब उसके अंदर फल की इच्छा, कामना, आसक्ति, भोग, त्याग शब्द तो है ही नहीं। अब उसके अंदर भावना ही नहीं कि मेरा ध्येय भगवान है। न चाह भावयतः शांति, जब उसके अंदर भावना ही नहीं बनी है, भाव ही नहीं है, भजन ही नहीं है, तो त्रिभुवन पति होने पर भी शांति नहीं मिलेगी।
बहुत आश्चर्य की बातें होती हैं जब इतिहास पढ़े कि देखो भगवत विमुख होने के कारण इनको भी शांति नहीं, बहुत ऊंचे पदों पे हैं। भगवान कह रहे हैं यदि भजन नहीं, इंद्रियों का संयम नहीं, आपके अंदर भाव नहीं, तो न चा भावयतः शांति। जिसके हृदय में भाव नहीं, संयम नहीं, भजन नहीं, उसे शांति नहीं मिल सकती। उसका अशांत हृदय बना रहेगा। अशांतस्य कुतः सुखम। जब हमारा मन ही अशांत है, बुद्धि ही अशांत है, तो चाहे जितना धन एकत्रित कर लो, भोग भोग लो, अशांति नहीं मिटने वाली। अशांति मिटेगी त्यागात् शान्तिरन्तरम्। गलत भोगों का त्याग करो और उसका बल मिलेगा भजन से। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। हे अर्जुन, जो अपने अपने विषय भोगों में इंद्रियां लगी हैं, उन्हीं में आप लगाए हो। एक इंद्री में इतनी सामर्थ्य कि तुम्हारी दुर्गति कर देगी, एक इंद्री में। फिर तो 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और मुखिया मन, ये एक इंद्री एक मन को अधीन कर लेगी। एक इंद्री मन को अधीन, और मन तत्काल बुद्धि को अधीन कर भ्रष्ट कर देता है। पक्की बात। भगवान कह रहे इंद्रियाणाम ही चरतो यन मनो अनुविधीयते। तत्काल मन को अपने अधीन कर लेते इंद्री, और मन बुद्धि को अधीन किया, बस वो तो भोला इन्हीं पर ममता किए बैठा है, आसक्ति किए बैठा है, वो अधीन होता चला जा रहा है। जो अविनाशी है, जो मैं है। मनुष्य का यह जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। मुझे अब पता चल गया है सत्संग से कि भगवत प्राप्ति संयम पूर्वक धर्म रूपी विषयों का सेवन करते हुए केवल प्रभु की प्राप्ति करना है, यह लक्ष्य बना है। अब चाहे जो हो जाए, देखो इस मार्ग में चलने के लिए बिल्कुल तैयारी पक्की रखो। आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है, समझिए चोट आपके हृदय में। क्या 10 साल से तो ऐसे चल रहा था, तो इतना हो गया, अब क्या होगा? बिल्कुल निराश मत होना। वो एक फिसलन है, फिर हम पैर जमाएंगे। तो 10 साल जो हमने भजन किया वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी यात्रा 10 साल के आगे से प्रारंभ होगी। आप लड़खड़ा गए, गिर गए, खड़े हो, फिर चलो। आपका नाश नहीं होगा। ना में भक्ता प्रणश्यति। ये हम धैर्य के लिए कह रहे हैं, ना कि भ्रष्ट होने के लिए। आप धैर्यवान बनो। अगर कोई चूक हो गई है तो आप निराश मत हो। आपका ये भजन 100 बार कहा है राधा राधा, तो अब 101 से शुरू होगा, 1 से नहीं होगा। ये अविनाशी है। बहुत यहां सावधानी की। ध्येय आपका अगर बन गया है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये कहां बन रहा है? देखो, बड़े भाग्यशाली होंगे जिनको ऐसा बन रहा है कि मुझे अब भजन करना है, मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। अब साधक को युद्ध करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल निराश मत होना। इसमें थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, बहुत इसमें मजबूती चाहिए। इतना व्यथित करते हैं मन की अच्छे अच्छे रो पड़ते हैं। तन की मार तो सह सकते हो, मन की मार बहुत बहुत पीड़ादायक है। आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा क्या मन की मार है? भाई आपको भूख लगी, भोजन पा लिए, देखने का मन देख लिया, सूंघने का मन। अरे उनसे पूछो जिनके लिए गुरु आज्ञा नहीं देखना, ये नहीं सुनना, ये नहीं भोगना। अब जो मन मार देता है, जो जलाता है, जो व्यथा पैदा करता है, उसे जो सह जाता है, सारा जगत उसको नमस्कार करता है। बड़ा कठिन होता है यहां सहना। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, बस निश्चय कर लेंगे आप मृत्यु का वर्ण कर लिया, इससे बड़ा कोई दुख नहीं, अमर हो जाएगा, उसे कोई परास्त नहीं। और जो ऐसे आराम भोगी वृत्ति वाले हैं कि कोई कष्ट न, क्यों? तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं श्यामा श्याम। तुम्हारा केवल लक्ष्य है इंद्रियों का सुखपूर्वक, आरामपूर्वक, विलासपूर्वक भोगना, फिर या नहीं, फिर नहीं। हां, आप फंसे हुए हो तो निकाले जाओगे, पर आपका कदम निकालने की तरफ होना चाहिए। आप अगर अवहेलना करते हो और यह दिखाई दे रहा है कि केवल आप दुरुपयोग कर रहे हो अपने जीवन का, फिर नहीं गुंजाइश, फिर तो स्वतंत्र हो आप।
अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो आप कैसे भी हो, आपका आदर है, हृदय से लगा के अपने को झुका के हमारे ऊपर पैर रखकर चढ़ ऊपर, पर चढ़ने के लिए आपका उत्साह होना। अगर आप कहीं प्रयोग करना चाहते हो फिर नहीं। भगवान बहुत सर्वज्ञ है। पहला देखो, ये मुझे मनुष्य जन्म मिला है, इसमें केवल मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा, भजन करते हुए भगवान की प्राप्ति करना। अब सारे कर्तव्य कर्म करेंगे भगवत प्राप्ति के लिए। हमारा ध्येय है भगवत प्राप्ति, ना कि भोग। अब उसकी बुद्धि एकाकार और बलशाली हो जाएगी, मन अपहरण नहीं कर पाएगा बुद्धि का। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारा लक्ष्य दृढ़ नहीं होता, हमें भजन में प्रीति नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम जितने राधा नाम बोल रहे हैं बहुत बड़ा धन कमा रहे हैं, लोक परलोक सब जगह हमारा मंगल होगा। तो ऐसे पुरुष की इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोन विधीयते। अब साधक को गुफा में ही थोड़ी रहना होगा, व्यवहार में भी तो आना होगा। और जहां वो व्यवहार में आया और उसके सामने इंद्रियों के भोग आएंगे, कह रहे हैं हम कि कबड्डी का खेल है, आना पड़ेगा इस पाले में बोलने के लिए। पर देखो, कबड्डी में दो बातें ध्यान रखी जाती है। पहली बात कि तुम्हारी श्वास नहीं टूटनी चाहिए, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, वहां तक जाइए और छू करके अपने पाले पे आ जाइए। तो जब आप उधर बोलने जाएंगे तो 4-5 लदेंगे आपके ऊपर और आपको रोकेंगे कि दो बातें आपकी हो जाए, श्वास टूट जाए और पाले तक न पहुंच पावे। ऐसा होगा, आपको व्यवहार में आना पड़ेगा। तो आप जैसे वो कबड्डी कबड्डी जैसे राधा 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 टूटले न पावे श्वास, और अपने पाले पे आ जाओ। पाला हमारा क्या है? भगवद आश्रय। वो पाले से हटाएगा क्या? मेरा आश्रय ले लो। वो पकड़ेंगे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इंद्रियों का भोग, देखना सुनना बोलना चखना भोगना। देख अभी 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 तुझे आनंद दे देंगे। अरे बहुत विचित्र माया विचार फेंकती है। इतने दिन हो गए जलते हुए, थोड़ा तो क्या होगा, थोड़ा व्यवहार में उतरे, नाम छूटा, लक्ष्य पाले तक वापस करना है। अब उनको घसीटना है, वो पूरा बल लगाएंगे, एक नहीं 4-5 6 काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। और अगर राधा 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 ये नहीं टूटा तो तुम्हें वो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो असत बल वाले हैं और तुम्हारे पास सत बल है। हां, गिरा देंगे, चढ़ बैठेंगे, पर आप उतने पे भी घसीटिए पाले की तरफ। राधा 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 राधा, पक्का एक कबड्डी का खेल है। आना पड़ेगा व्यवहार में, चाहे जहां तुम एकांत हो, भिक्षा मांगने आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा तुम्हें। और उसी समय माया तुम्हारे सामने फेंकेगी भोगों का, बाहुल्यता का, सुविधा का, मान सम्मान का, वो ऐसा फेंकेगी कि भूल जाओ। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोन विधीयते, भगवान बोल रहे हैं। जब साधक कार्य क्षेत्र में उतरेगा, व्यवहार में उतरेगा, तो इंद्रियों के सामने अपने आप माया भोग देगी। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत हरि हरि ऐसा उच्चारण कर लेता है तो वो कभी यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। भजनानंदी की बातें नहीं कह रहे, नाम उच्चारण करने के, गिरते समय, जमुहाई के समय, किसी भय के समय हरि हरि बोल दिया, राधा राधा। अब वो यमराज के खाते वाला दंडनी नहीं रहा। वो 1 2 4 नाम अगर ले लिए हैं तुम, तो उसी से तुम्हारा मंगल प्रारंभ हो जाए। पर ऐसे नाम का हम निरंतर जप करके अनुभव करें, ये देह भाव छूटकर हम जीते जी भगवत प्राप्त हो जाए। महर्षियों ने बहुत समझ बूझकर बड़े बड़े पापों का, छोटे छोटे पापों का अलग अलग प्रायश्चित बतलाया है, इसमें संदेह नहीं। तपस्या से, दूसरों की सेवा से, मंत्रानुष्ठान से प्रायश्चित होता है, पाप नष्ट होता है। परंतु मलिन हुआ हृदय शुद्ध नहीं होता, उसके लिए नाम जप, नाम कीर्तन, प्रभु के नाम जप से, नाम कीर्तन से, प्रभु की चरण सेवा से जैसा निष्पाप होता है हृदय, वैसा और किसी साधन से नहीं होता। यमदूतों, जान या अनजान में जैसे अग्नि स्पर्श कर जाए तो भस्म ही कर देती है, ऐसे श्रद्धा या अश्रद्धा, जान या अनजान, कैसे भी नाम कीर्तन सुना जाए, नाम कीर्तन किया जाए, नाम जप किया जाए तो दहे दे धो यथा नलहा, देह के द्वारा हुए समस्त पापों को भस्म कर देगा। जैसे अग्नि पहाड़ जैसी रुई लगी हो, जरा सा लग जाए तो भस्म कर देगी। संकीर्ततम अघम पुंसो दहे दे धो यथा नलहा, नाम उच्चारण करते ही पाप भस्म होना शुरू हो जाते हैं।
यथागदम वीरतम मुपयुक्तम निर्दक्षया, जैसे कोई शक्तिशाली अमृत के प्रभाव को ना जानकर अनजान में भी पी ले तो अमृत तो अमर कर ही देगा ना, या भाव से पी ले तो अमर तो कर ही देगा, नाराज होके पी ले तो भी अमर कर देगा। वैसे ही अनजान में भाव से कुभाव से जैसे भी है भगवान नाम उच्चारण किया तो तुम्हारी श्रद्धा की अपेक्षा नहीं, नाम अपना प्रभाव दिखा के रहेगा। हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। दुष्ट चित्त है, पापी मनुष्य है, पर जैसे हवा के संयोग से तिनका मंदिर में चोटी पे बैठ जाए, ऐसे ही भगवत कृपा हुई, चलो देखते क्या है यार सत्संग में, क्या है बाबा जी। यद्यपि दुष्ट चित्त है, कोई उसको सत्संग से मतलब नहीं, भगवान से मतलब, चलो देखते हैं। आ गए, सुना, अब उनके चित्त में आया, पाप नष्ट हो जाते इससे, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा ऐसा उच्चारण करने से। देखते यार 2-4 दिन जब करके क्या होता है। अगर वो ऐसे परीक्षार्थ उपहासास्पद कैसे भी भाव से शुरू कर दिए, अनिच्छापि कोई इच्छा नहीं है पर संग हो गया, तो देखे भाई जब करके भला काम बन जाएगा क्या। यहां देखो, हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, दुष्ट चित्त से वो स्मरण कर रहा है, भगवान उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। अनजान में अनिच्छा से नाम लेने पर भी जैसे अग्नि अनजान में अनिच्छा में भस्म कर, ऐसे भगवान उसके दुखों का नाश कर देते हैं। सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। सत्संग सुना, अब विचार किया यार जीवन भर तो सब गड़बड़ ही होता रहा, आज से हम नियम लेते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, अब राधा राधा जपेंगे, अब हरि हरि जपेंगे। बोले इतना सोचा कि मानो उसने मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए फेंट कस ली, कमर कस ली। यह वचन सिद्ध है कि जो भगवान नाम का आश्रय ले लेता है, भगवान नाम समस्त दुखों को मिटाकर महासुख मोक्ष पद प्रदान करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहोगे नाम प्रदान कर देगा। त्रिवर्ग की सिद्धि, धर्म अर्थ काम, अगर मोक्ष नहीं भी चाहते तो ये नाम प्रदान करेगा, पर नाम पहले पाप नष्ट करेगा, पाप प्रवृत्ति नष्ट करेगा। आप इंतजार करो, धैर्य पूर्वक जपते रहो। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। जो अपनी जिह्वा से उच्चारण करता रहता है हरिशरणम 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 हरि 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 राधा राधा राधा, बोले उसे गंगा गया सेतुबंध रामेश्वर काशी पुष्कर करे तीर्थ तो कोई बात नहीं, लेकिन आवश्यकता नहीं उसको। वो जो नाम उच्चारण कर रहा है वो महान सब तीर्थों को भी पावन करने वाला बन रहा है। जब गंगा जी को भागीरथ जी ने प्रसन्न किया, उन्होंने 2 शर्त रखी कि जाऊंगी यहां ब्रह्मलोक से तो रसातल में उतर जाऊंगी, तुम्हें मृत्यु लोक में रोकने वाला कोई चाहिए, ऐसा तैयार करो कि कोई मुझे रोक सके। और दूसरी बात, जब मैं जाऊंगी तो मृत्यु लोक के पापी मेरा स्पर्श करेंगे, ढेर सारा पाप मेरे में एकत्रित हो जाएगा, मुझे निष्पाप कौन करेगा। भागीरथ जी ने महादेव को प्रसन्न किया तो उन्होंने जटा पे रोका और दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि जो शांत ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं, वो जब अपना चरण आप में रखेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगे। गंगा को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्मा में है। इसलिए कह रहे न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् हरि 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 शरणम हरे नमः राम कृष्ण हरि। जिनकी जिह्वा से भगवान नाम निकल रहा है वो जाए या ना जाए, गंगा जी गया जी रामेश्वर काशी, उनके पास सब अपने आप तीर्थ आ जाएंगे। वो परम पवित्र तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य नाम जापक महात्मा में होती है। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तम् हरिरित्यक्षरद्वयम्।